अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर के लास्ट पे हमने देखा कि यूनिट वेक्टर का आपस में डॉट प्रोडक्ट हम देखेंगे और आई आई का हमने देखा। उसी तरह से अब हम जे और जे का देख लेते हैं कि अगर जे चूंकि यूनिट वेक्टर है उसका खुद से ही मतलब डॉट प्रोडक्ट ले लें तो क्या आएगा। तो बाय डेफिनेशन जो फर्स्ट डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं कि फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कॉज और दो वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो आएगा। चूंकि सेम वेक्टर है तो अगेन दोनों वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो जीरो आएगा। जे वेक्टर यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है, ये भी वन आएगा। कॉस जीरो जो है ये वन आ जाएगा, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब के को चेक कर लेते हैं। के डॉट के, अच्छा इसमें अब के वेक्टर का मैग्नीट्यूड, के वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस अगेन सेम वेक्टर है तो एंगल जीरो आएगा। कॉस जीरो का वैल्यू वन होता है, के वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो आंसर वन, और कॉस जीरो वन की इक्वल होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि जब सेम वेक्टर को आपस में डॉट निकाला जाएगा तो आंसर हमेशा वन आएगा। जब सेम वेक्टर का आपस में डॉट लिया जाएगा तो आंसर क्या आएगा, वन आएगा। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं डिफरेंट पे कि डिफरेंट अगर वेक्टर्स कर दें तो उस तरह से क्या हम कर सकते हैं। तो इसको हम बी पार्ट में देखते हैं। अच्छा लेट से अब स्टूडेंट हम आई और जे का डॉट ले लेते हैं। आई एंड जे वेक्टर का डॉट लेंगे। सो आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कॉज। याद रखना है कि आई जे और के जो वेक्टर्स होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है कि उनका आपस में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कुछ इस तरह से करता हूँ कि हमने ये लेट से एक हमारे पास वेक्टर की डायरेक्शन है, ये दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन है और ये जो है हमारे पास तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन है। साथ में मेंशन करूंगा कि ये अगर मैं इसको जे वेक्टर कह दूं की डायरेक्शन है, ये है के वेक्टर की डायरेक्शन और ये जो है ये आई वेक्टर की डायरेक्शन आ गई है। तो जहन में रखिएगा कि इन तीनों जो वेक्टर्स है ना उनका आपस में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, मतलब ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक होगी बात। तो यहाँ से अगर आप देखें आई और जे यूनिट वेक्टर है तो आंसर तो आएगा वन, और cos 90 जो होता है वो जीरो होता है। तो ओवरऑल जो आंसर आ जाएगा वो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने आई और जे का देख लिया। अब हम जे और के का जो है वो फाइंड कर लेते हैं। जे डॉट के फार्मूला अगेन वही लगेगा, जे वेक्टर मैग्नीट्यूड, के वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड cos 90 डिग्रीज। cos 90 डिग्री आंसर वन, वन एंड जीरो। तो ओवरऑल जो आंसर है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, जीरो की इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हम के और आई रह गए हैं, उनका फाइंड कर लेते हैं। तो के डॉट आई, के वेक्टर मैग्नीट्यूड, आई वेक्टर मैग्नीट्यूड cos 90 डिग्रीज, तो वन वेक्टर मैग्नीट्यूड वन वेक्टर और ये आ जाएगा जीरो। तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि जब यूनिट वेक्टर सेम होगा तो आंसर हमेशा वन आएगा, जैसे लास्ट पार्ट में हमने देखा। और जब यूनिट वेक्टर चेंज होंगे तो उस केस में हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो की इक्वल आएगा। ठीक है, ये तो हम बात कर रहे हैं। अच्छा अब सी एक और इसमें हम रिजल्ट प्रूव करने जा रहे हैं कि लेट से मैं दो वेक्टर है हमारे पास u डॉट वी, u डॉट वी, ये दो वेक्टर्स हैं। तो जनरल हम बात कर लेते हैं। u वेक्टर मैग्नीट्यूड, v वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड cos क्या आता है, थीटा आता है। ये बात लिखी जा सकती है। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम इस तरह से करते हैं कि v मैं पहले लिख देता हूँ, v और ये मैं बाद में लिख देता हूँ और यहाँ एंगल क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसको समझने के लिए हम जो पहली वाली डेफिनेशन हमने पढ़ी है ना हम उस पे जाएंगे। लेट से ये मेरे पास एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है मेरे पास, इसको मैं कह देता हूँ कि ये v वेक्टर है। और ये जो वेक्टर है ना, ये हमने जो शुरू में बात की थी, ये मेरे पास आ गया u वेक्टर। तो थीटा की डायरेक्शन जो एंगल था ना उसकी डायरेक्शन यहाँ होती थी, तो तब ये डेफिनेशन आती थी। ठीक है, मतलब ये जो आपके पास इस तरह की सिचुएशन होती थी तो ये चीज आती थी। सही हो गई बात। मतलब यू वी, अब अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दें तो हमारे पास फिर क्या आएगा, वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। मैं ये भी आपको ड्रॉ करके दे देता हूँ
ये लेट से मेरे पास ये अब आ गया, एक वेक्टर आ गया, और ये हम अब दूसरा वेक्टर कर लेते हैं। ठीक है, ये हम इस तरह से कर लेते हैं। इसकी डायरेक्शन मैं इधर कर देता हूँ, तो अब ये माइनस थीटा हो जाएगा। मैं अब इसको v कह दूंगा और इसको मैं u कह दूंगा। ठीक है, अब तो तब हमारे पास ये जो है फिर ये वाली डेफिनेशन बनेगी, इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास बनेगा। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है डेफिनेशन पे। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये आएगा v वेक्टर मैग्नीट्यूड, u वेक्टर मैग्नीट्यूड, और cos के एंगल में जो माइनस होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, और इसको बाय अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैं लिख सकता हूँ v डॉट u लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आपने एक चीज़ देखी कि u डॉट v और v डॉट u आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। सो डॉट प्रोडक्ट सो डॉट प्रोडक्ट सो डॉट प्रोडक्ट सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स so dot product of two vectors dot product of two vectors is commutative so dot product of two vector is commutative। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये भी आपको समझ आ गई होगी। ठीक होगी बात। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं या ऑर्थोगोनल कब होते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। परपेंडिकुलर और जिसको ऑर्थोगोनल भी कहते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक होगी बात। अच्छा, परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल जो वेक्टर्स हैं ये बेसिकली हमारे पास इसका डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले कि टू नॉन जीरो वेक्टर्स, अगेन दो वेक्टर्स जो हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए। टू नॉन जीरो वेक्टर्स u and v are perpendicular if and only if u dot v is equals to 0। ठीक है, इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में यहीं से एक्सप्लेन करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।